क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करना है ना। सो सी क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है वो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो हमने डिफरेंशिएशन देख रखा है 1.1 का फर्स्ट हमने कर रखा है, राइट। सेकंड करते हैं, चलो। फंक्शन क्या है, सी हियर y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो ये है फंक्शन, चलो डिफरेंशिएट करते हैं। पहला स्टेप वही है, डी बाई डी एक्स बोथ साइड। सो इंट्रोड्यूस डी बाई डी एक्स बोथ साइड, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट कर दो, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, राइट। We know that this is a function of x, this is also a function of x, so x square plus a square, so it will be minus sin of x square plus a square। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सो लिख दो 2x। फाइनली ये हो जाएगा माइनस 2x साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गया dy by dx of the given function। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलो, e रेस टू रूट अंडर e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 हटा दो ना। चलो देखते हैं अगला जो फंक्शन है y इक्वल टू ये आपका दे रखा है ई रूट अंडर ई रेस टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5, यही है ना, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो पहला स्टेप बोथ साइड d बाई डी एक्स ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। सी है, फर्स्ट किसको करेंगे, रूट को, सो लिख दो 1/2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ये रूट में ही है, इनटू डी बाई डी एक्स। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, राइट। रूट को तो कर दिया, ई रेस टू 3x प्लस 2 एंड प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 एंड सी हियर ई रेस टू 3x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू इसको भी करोगे आप 3x प्लस 2 को, सो 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 3 होगा। क्लियर है, क्या किया हमने, e रेस टू 3x प्लस 2, e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होता है, तो हमने लिखा e रेस टू 3x प्लस 2 एंड व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस 3x प्लस 2 देन वी विल गेट 3 और 5 का तो 0 हो जाएगा। क्लियर है, सो लिखना नहीं है। सो फाइनली आंसर क्या आएगा, 3 e रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट अंडर e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये आ गया आंसर। ठीक है, 3x प्लस 2 को याद रखा, 3x प्लस 2 का 3 ही है और 2 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। क्लियर है, नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये आपका dy बाई डी एक्स है, 3 e रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन 2 रूट अंडर e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अगला सम क्या देखो, log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। चलो करते हैं, y इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ x बाई 2। सो फर्स्ट स्टेप introduce both side d by dx, so d by dx of y equal to d by dx of log of
tan of x by 2. नाउ सी, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, लॉग फंक्शन है ना, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan x by 2, tan of x by 2. नाउ tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, सो tan को हमने लिख दिया sec स्क्वायर ऑफ x by 2, एंड एट द एंड x by 2 का डिफरेंशिएशन सिर्फ बचेगा 1 by 2. So I can write 1 upon tan x by 2, ये क्या हो जाएगा cot x by 2, और cot x by 2 चलो लिख लो एक बार, cot x by 2 into sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2. क्लियर है? सो cot x by 2 को आप लिख सकते हो cos of x by 2 अपॉन sin of x by 2 into sec स्क्वायर x by 2 को मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 into 1 by 2. तो देखो cos x by 2 से एक cos x by 2 गया, ये आपका आएगा 1 अपॉन 2 sin x by 2 into cos of x by 2, ये 2 आगे लिख लिया मैंने, sin x by 2 cos x by 2. तो ये क्या बन गया देखो 1 अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा है ना, 1 अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा. सो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 sin x by 2 cos x by 2, ये हो जाएगा sin x. सो 1 अपॉन sin x मीन्स cosec x. सो जो dy by dx आया वो क्या आया, cosec x. क्लियर है? सो 1 अपॉन sin x मीन्स cosec x. लिख के लो. चलो अब अगला देखो, अगला सम क्या है, रूट अंडर tan रूट x, हटा दो ना. सो y इक्वल टू रूट अंडर tan रूट x, ये सम y इक्वल टू रूट अंडर tan रूट x, y इक्वल टू रूट अंडर tan रूट x. सो फर्स्ट स्टेप d by dx of y, d by dx of रूट tan रूट x. तो चलो पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट tan रूट x. ठीक है, देन tan को क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ रूट x. क्लियर है? एंड देन रूट x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x. सो फाइनली क्या लिखोगे आप, sec स्क्वायर रूट x, sec स्क्वायर ऑफ रूट x डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 रूट x रूट अंडर tan रूट x. देखो ये आ गया आंसर, 2 into 2 4 रूट x एंड रूट tan रूट x. क्लियर है? और sec स्क्वायर रूट x न्यूमरेटर में. सो dy by dx फाइनली हमारा आ गया sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई 4 रूट x रूट tan रूट x. सो दिस इज योर dy by dx. चलो नेक्स्ट वन क्या है, cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब, यही है ना, तो हटा दो इसको. देखो नेक्स्ट सम जो है पावर है पहले, सो चलो लिखते हैं y इक्वल टू cot क्यूब ऑफ log ऑफ x क्यूब, ये है सम आपका. ठीक है, पहला स्टेप d बाई डी एक्स बोथ साइड, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cot क्यूब log ऑफ x क्यूब. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पावर को करोगे तो लिखो 3 cot स्क्वायर log ऑफ x क्यूब. ठीक है, एंड देन cot का क्या हो जाएगा, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x. तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस cosec स्क्वायर ऑफ log ऑफ x क्यूब. ठीक है, एंड देन
लॉग पावर को कर दिया, कॉट को किया डिफरेंशिएशन, नाउ लॉग, सो लॉग का हो जाएगा ये 1/x³ एंड एट द एंड x³, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3x²। सो फाइनली क्या है देखो, ये x² और ये कैंसल आउट कर दो, 3 3 जा 9 और ये माइनस साइन है तो इसको आगे लिख लो, -9 cot square of log of x³ into cosec square of log of x³ divided by ये x एक नीचे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो फाइनली ये आपका dy/dx जो आया -9 cot square log of x³ cosec square log of x³ divided by x। क्लियर है? Now see the next sum is 5 raised to sin cube x plus 3। चलो इसको भी करते हैं। फाइव रेज़ टू sin cube x प्लस 3, हटा दो इसको। y इक्वल टू 5 रेज़ टू sin क्यूब x प्लस 3, पावर में ही है ना, सो प्लस 3, ये है सम, ठीक है। सो चलो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ 5 रेज़ टू sin क्यूब x प्लस 3। सो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है बताओ, कौन सा फॉर्म है, e रेज़ टू x। सो डिफरेंशिएट करो, e रेज़ टू x का क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x log a होता है, राइट। सो पहले 5 रेज़ टू sin क्यूब x प्लस 3 एज इट इज लिखा into log 5 and then d/dx of this function sin क्यूब x प्लस 3। चलो करो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 5 sin क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5 और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x cos x, सी पावर देन साइन, क्लियर है, एंड 3 तो 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सो फाइनली ये आंसर निकल के आएगा 3 sin स्क्वायर x cos x into 5 sin क्यूब x 5 sin क्यूब x प्लस 3 log 5, ठीक है, इंटू log 5। ये आपका गया dy/dx, 3 sin स्क्वायर x cos x इंटू 5 sin क्यूब x प्लस 3 5 रेज़ टू sin क्यूब x प्लस 3 इंटू log 5। क्लियर है? ये कौन सा सम था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, cosec ऑफ रूट cos x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cosec ऑफ रूट cos x, सिंपल है बहुत, पहले cosec को देन जो इंटरनल फंक्शन है उसको करना है, y इक्वल टू cosec ऑफ रूट cos x, ये फंक्शन। तो पहला स्टेप तो सेम है, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ cosec ऑफ रूट cos x, तो लिख दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cosec का क्या होगा माइनस cosec x cot x होता है, राइट। सो लिखना पड़ेगा आपको माइनस cosec ऑफ रूट cos x cot ऑफ रूट cos x, ठीक है,
into dy dx of what, इंटरनल फंक्शन रूट कॉस एक्स, चलो डिफरेंशिएट करो, माइनस कॉसेक ऑफ रूट कॉस एक्स। देखो एवरी फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ईच एंड एवरी फंक्शन। सो ये रूट है तो पहले लिख दो 1/2 रूट कॉस एक्स, ठीक है, एंड देन कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स। पहले रूट को डिफरेंशिएट किया एंड देन कॉस एक्स को, तो फाइनली क्या निकल के आ रहा, माइनस माइनस प्लस, तो लिख लो साइन एक्स, आगे ले आओ कॉसेक रूट कॉस एक्स कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस एक्स, ये आ गया dy by dx ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है, साइन एक्स कॉसेक ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7th, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, log of cos of x cube minus 5, हटा दो ना, log of cos of x cube minus 5, ये है सम। क्वेश्चन नंबर 8, log of cos of x cube minus 5 ऐसा दे रखा, ठीक है। चलो करते हैं, फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, d of dx of y d by dx of log of cos of x cube minus 5। सो फर्स्ट log कर दो डिफरेंशिएट, 1/cos x cube minus 5, देन cos है तो माइनस साइन ऑफ x cube minus 5, देन x cube minus 5 है तो x cube का 3x स्क्वायर और 5 क्या कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, और ये देखो साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5 डिवाइड बाई कॉस ऑफ x क्यूब माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan ऑफ x क्यूब माइनस 5। सो जो dy बाई dx है वो आएगा माइनस 3x स्क्वायर tan ऑफ x क्यूब माइनस 5। बहुत इजी है, ये जो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, राइट। क्लियर है, आगे बताऊं, e रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू e रेस टू, क्वेश्चन जो है सम है आपका, y इक्वल टू e रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स, 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। चेक कर लो, ये है ना। तो करो डिफरेंशिएट, पहले तो आप लिखोगे dy dx ऑफ y इक्वल टू dy dx ऑफ e रेस टू 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। तो देखो पहले e रेस टू x ये फंक्शन है, तो इसको एज इट इज लिख देना, बिकॉज e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होता है। सो 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल डिफरेंशिएट द पावर फंक्शन, मींस 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। क्लियर है, तो चलो कर दो डिफरेंशिएट इसको, ये तो एज इट इज लिखोगे 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो ये 3 कांस्टेंट है, बाहर रखना है, sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 3 into 2 6
साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को बाहर रखो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, 2 इंटू 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दो और इसको लिख दो साइन एक्स, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा बोलो, ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो ये क्या हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, तो ये हो जाएगा 3 साइन, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 3 साइन 2x प्लस सॉरी 3 साइन 2x लिख रहे, हाँ राइट 3 साइन 2x होगा, और प्लस यहाँ पे देखो 2 साइन x cos x, ये भी साइन 2x हो गया, तो इसको लिख लो 2 साइन 2x, ठीक है। 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x, ये हो जाएगा 5 साइन 2x। सो ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 5 साइन 2x, ठीक है। सो फाइनली जो आंसर आया वो है 5 साइन 2x ई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया आपका dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx इज 5 sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x। क्लियर है। यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया वो कौन सा है 2 sin x cos x, ये होता है sin 2x, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। चलो अगला समय है cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ x raised to 2 plus 7। सी cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10th है राइट, क्वेश्चन नंबर 10th cos स्क्वायर log ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10th cos स्क्वायर log ऑफ x रेज टू 2 प्लस 7, ठीक है। नाउ सी फर्स्ट स्टेप d by dx both side, introduce d by dx both side, clear। now differentiate, पहले पावर, सो ये आएगा 2 cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, एंड देन cos, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, सो माइनस साइन ऑफ log ऑफ माइनस साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। पावर को किया देन cos को, नाउ किसको करोगे log, सो log मतलब ये शिफ्ट करेगा x स्क्वायर प्लस 7 को डिनोमिनेटर में, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, एंड देन x स्क्वायर प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर का तो 2x हो गया और 7 0, क्लियर, बिकॉज 7 इज अ कांस्टेंट। सो यहां पे देखो ये क्या, इसको लिखेंगे माइनस 2 कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, ये माइनस मैंने आगे लिख लिया, ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्लियर है, इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहां पे देखो फिर से बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, सो आई कैन राइट माइनस साइन 2 इंटू लॉग ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
So sin 2 theta, clear है, minus sin 2 log of x square plus 7 and into 2x upon x square plus 7. Now finally we can write it minus 2x into sin 2 into log of x square plus 7 divided by x square plus 7. This is the final answer. dy by dx equal to minus 2x sin 2 into log x square plus 7 upon x square plus 7. See here, again we apply here 2 sin theta cos theta equal to sin 2 theta, right? That identity we used. Now question number 11th is tan of cos of sin x. बहुत इजी है ये. tan of cos of sin x. क्वेश्चन नंबर 11th है ये. y इक्वल टू tan of cos of sin x, tan of cos of sin x. So d by dx both side tan of cos of sin x. So सबसे पहले कौन है tan, डिफरेंशिएट कर दो. tan का क्या होगा sec स्क्वायर ऑफ cos of sin x, ठीक है. एंड देन cos तो इनटू माइनस cos का क्या हो जाएगा माइनस sin of sin x, क्लियर. एंड देन sin x का क्या हो जाएगा cos x. सो फाइनली क्या आएगा माइनस sin of sin x into cos x into sec square of cos of sin x. ये आ गया dy by dx minus sin of sin x into cos x into sec square of cos of sin x, ठीक है. ये है dy by dx tan of cos of sin x का, क्लियर है. चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 sec of tan of x square plus 4. y equal to sec of tan of x square plus 4. यही है ना, चेक कर लो. sec of tan of x raised to 4 plus 4 है, x raised to 4 plus 4 है, क्लियर है. चलो तो डिफरेंशिएट करो d by dx of y. So d by dx of sec of tan of x raised to 4 plus 4. Again see here sec है तो sec x क्या होता है sec x tan x, right? So sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan of x raised to 4 plus 4 and then tan का क्या हो जाएगा sec square. So sec square x raised to 4 plus 4 and then x raised to 4 plus 4. So x raised to 4 differentiation will be 4x cube and 4 constant है वो 0 हो जाएगा, ठीक है. So 4x cube. तो फाइनल आंसर जो है ये 4x cube sec square x raised to 4 plus 4 into sec of tan of x raised to 4 plus 4 into tan
tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4, ये आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, e रेज टू log x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 राइट, और 13 है y इक्वल टू यही ना e रेज टू log x स्क्वायर, y इक्वल टू e रेज टू log x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सो पहला स्टेप, पहले इसको आप देखो, e रेज टू log x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर जो है आई कैन राइट इट, ये 1 होगा। क्लियर है? और सिर्फ आपके पास जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा log x का स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। ये e रेज टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट, टेक d बाई dx बोथ साइड, सो d बाई dx ऑफ y इक्वल टू d बाई dx ऑफ log ऑफ x स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। सो सी हियर, डिफरेंशिएट करो, ये पहले पावर को करेंगे 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, सो चाहो तो लिख लो 2 log x इंटू 1 अपॉन x माइनस ये log ऑफ x स्क्वायर है, सो log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो एक x और एक x कैंसल आउट कर दो, ये हो गया 2 log x अपॉन x माइनस 2 बाई x। ठीक है, एंड यू कैन राइट इट 2 log x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर dy by dx। क्लियर है? 2 log x upon x minus 2 by x। This is your question number 13। Question number 14 देखो, again sin of root sin root x, y equal to sin of root sin root x, y equal to sin of root sin root x, d by dx both side sin of root sin root x। so sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos of root sin root x। ठीक है, एंड देन sin, पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, sin को डिफरेंशिएट कर लिया एंड नाउ वी डिफरेंशिएट दिस रूट, सो व्हाट इट विल बी, sin का तो cos हो गया, रूट को आपको डिफरेंशिएट करना होगा 1 अपॉन 2 रूट sin रूट x, एंड देन अगेन sin ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos रूट x एंड रूट x का 1 बाई 2 रूट x। सो फाइनली क्या निकल के आएगा बोलो, cos रूट x इंटू cos ऑफ रूट साइन रूट x डिवाइडेड बाई 2 into 2 4 रूट x रूट साइन रूट x। ठीक है, क्लियर है? साइन को डिफरेंशिएट किया, cos ऑफ रूट साइन रूट x ये आया, देन रूट को डिफरेंशिएट किया, ये पावर रूट, सो 1 अपॉन 2 रूट साइन रूट x, एंड देन दिस साइन cos रूट x हो जाएगा, एंड देन रूट x 1 अपॉन 2 रूट x। सो फाइनली cos ऑफ रूट x इंटू cos ऑफ रूट साइन रूट x डिवाइडेड बाई 4 रूट x रूट साइन रूट x।
This is your dy by dx. Now the question number 15, log of sec of e raised to x square. ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14 था, राइट? लिख लेना क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 is log of sec of e raised to x square. y equal log of sec of e raised to x square. यही है, चेक कर लो. log of sec of e raised to x square, ये स्क्वायर है. क्लियर है? सो फर्स्ट स्टेप dy by dx of y, dy by dx of log of sec of e raised to x square. क्लियर है? सो डिफरेंशिएट इट, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक. लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन सेक हो जाएगा. लॉग फंक्शन है, तो सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. क्लियर है? और सेक का क्या हो जाएगा? सेक ई रेज टू एक्स स्क्वायर tan e raised to x square, tan of e raised to x square, and e raised to x square का e raised to x square and x square का डिफरेंशिएशन 2x. सो सी हियर, ये आप कैंसल आउट कर सकते हो. तो फाइनली जो आएगा 2x इंटू e raised to x square इंटू tan of e raised to x square. This is dy by dx. 2x e raised to x square tan of e raised to x square. अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 जो है log e स्क्वायर ऑफ log, बेस में e स्क्वायर है. सो y इक्वल टू log, बेस में e स्क्वायर है, राइट? एंड पावर क्या है? log x. ठीक है, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो इसको तो पहले आप लिख लो बाय यूजिंग आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम. 1/2 log e log x. ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी यूज किया? log a raised to b. log a raised to b x अगर बेस में है तो आई कैन राइट इट 1/b log a x. ये आइडेंटिटी यूज किया हुआ है. ठीक है, सो डिफरेंशिएट इट. dy by dx of y इक्वल टू dy by dx of 1/2 log e log x. ठीक है, सो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखा. log ये क्या करेगा? log इसको शिफ्ट करेगा नीचे, 1 अपॉन log x एंड log x का 1 अपॉन x. सो फाइनली जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2x log x, ये आ गया dy by dx. 1 अपॉन 2x log x. क्लियर है? 1 अपॉन 2x log x. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, log of x. log of x. y इक्वल टू है log x log x होल स्क्वायर. ठीक है, ये होल स्क्वायर है ऐसा. log of x. ठीक है, चलो. सो पहले पावर को d by dx of y, d by dx of log x स्क्वायर. तो
पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे 2 log x, ठीक है, कट क्रॉस। फिर सबसे पहले ये वाला log इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log ऑफ, ये क्या करेगा, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देगा, 1 अपॉन log of log x, and then after this one so ये हो जाएगा into 1 upon log x, ठीक है, और at the end log x का क्या हो जाएगा 1 upon x। so finally जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 into log of log x, 2 into log of log x divided by x log x into log of log x, ये आएगा आंसर dy by dx। dy by dx क्या है, 2 log of log x divided by x log x into log of log x, ठीक है, लिख के लो। And the last sum of second one is sin square x square minus sin square x square minus y equal to sin square x square minus cos square x square। देखो ये बहुत इजी है, राइट। सो d by dx of y, d by dx of sin square x square minus cos square x square, क्लियर है। सो पहले पावर इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले sin स्क्वायर x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 sin of x स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस कॉस स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2 कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड इंटू 2x, क्लियर। सो इसको लिख सकते हो आप 2 sin थीटा कॉस थीटा, इसको लिख लो sin 2x स्क्वायर 2x sin 2x स्क्वायर, ऐसा लिखो 2x sin 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x sin ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली ये हो जाएगा 4x sin 2x स्क्वायर। सो ये आ गया आपका dy by dx 4x sin 2x स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया हुआ है, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो माइनस माइनस प्लस 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख रखा है, क्लियर है। सो 4x sin of 2x स्क्वायर इज द आंसर। चलो नेक्स्ट में थर्ड पार्ट आएगा, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।